सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउ टू स्पीक एसी। हाँ, सही सुना आपने, ये ग्रामेटिकल एरर नहीं है। हाउ टू स्पीक एसीज मतलब होता है हाउ टू स्पीक अबाउट एसीज, उसके टर्म्स, सारी चीज़ें, टर्न कितना एफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। एंड एसीज में सिर्फ टर्न या फिर स्टार रेटिंग ही देख के नहीं लिया जाता, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। एंड जब मैंने लिया था, अभी रिसेंटली जब मैंने लिया था तब मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। मेरे को पता नहीं था कुछ भी इसी के बारे में, तो मेरे को सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ी थी। ऐसे ही मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखा था, बट एक वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की गई थी, तो मैंने एक वीडियो बना दी। सो लेट्स गेट इनटू इट। इसमें 5 मेन पॉइंट्स रहते हैं और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्राज रहते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है अपना रूम साइज़। ये जनरली आपने सुना होगा कि 120 स्क्वायर फीट से छोटी रूम रही तो आप 1 टन लो, या फिर उससे बड़ी रही तो 1.5 टन लो। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, सिर्फ साइज़ पर नहीं डिपेंड करता, नंबर ऑफ विंडोज़ पर डिपेंड करता है, कौन से डायरेक्शन में विंडो है या फिर कौन से डायरेक्शन में आपकी दीवार है, डायरेक्ट सनलाइट आता है क्या उसके ऊपर, या फिर सीलिंग की हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और फिर उसके बाद देखा जाता है कि कितने टन क्या लगेगा। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट रूम, ये भी एक पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करना पड़ता है। बट आप इस झंझट में मत पड़ो, एक ऑनलाइन टनेज कैलकुलेटर पे चले जाओ, मैं 2-3 लिंक्स नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाओ, आपको सारी चीज़ें पूछेगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी पूछेगा शायद, एंड उसके बाद नंबर ऑफ अप्लायंसेस एंड नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, विंडोज़, नंबर ऑफ विंडोज़ और किस डायरेक्शन में विंडोज़, ये सारी चीज़ें पूछेगा। जनरली साउथ और वेस्ट में रही डायरेक्ट सनलाइट आती है वहाँ पे, तो थोड़ा ज़्यादा टन का लेना पड़ता है, एक की जगह 1.5 टन भी लेना पड़ता है। जैसे मेरी रूम एक 110 स्क्वायर फीट की है, तभी भी मेरे को 1.5 टन का लगाना पड़ा। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर। ये आपने जनरली सुना होगा और वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख के देते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है? इन्वर्टर एसीज वो होते हैं जो एफिशिएंट होते, लाइक एक फुल स्पीड पे कूलिंग करेंगे, अपना जो भी टेम्परेचर है, जैसे मैंने 24 रखा तो वो 24 तक फुल स्पीड में काम करेंगे, फिर वो कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। बट नॉन इन्वर्टर में वैसा नहीं रहता, वो फुल यूज़ तो करेंगे 24 तक जाने में, फिर शट डाउन हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे, फिर और नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर और फुल पे काम करेगा, फिर 24 अटेंड करेगा, फिर और नीचे आएगा, फिर और 24 पे काम करेगा। तो ऐसे काम करते हैं नॉन इन्वर्टर। तो ये लेस एनर्जी एफिशिएंट रहते हैं नॉन इन्वर्टर वाले, एंड इन्वर्टर वाले एनर्जी एफिशिएंट रहते हैं। और अभी तो इन्वर्टर में ये जो नॉन इन्वर्टर वाला मोड है वो भी डाला गया है, तो आपको प्रेफरेबली इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, जो है टाइप्स ऑफ एसी, लाइक विंडो एसी, स्प्लिट एसी और पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल को जनरली एसी कंसिडर भी नहीं किया जाता, मतलब वो कंसिडर ही नहीं किया जाता और ज़्यादा ब्रांड्स बनाते भी नहीं है, बट अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो पहला पॉइंट आता है विंडो एसी। विंडो एसी वो स्मॉल यूनिट रहता है जो विंडो पे लगाया हुआ रहता है, लाइक विंडो के थोड़ा सा बाहर, वो डायरेक्टली विंडो पे अटैच किया जाता है। ये कब यूज़ किया जाता है? जब आप रेंटेड प्लेस पे रह रहे हो, टाइम टू टाइम आपको फ्लैट चेंज करना रहता है, तब ये काम आता है। बाकी ये नॉइजियर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि कंप्रेसर उसके अंदर ही रहता है, 2 सेपरेट यूनिट नहीं रहते स्प्लिट एसी की तरह। फिर आता है स्प्लिट एसी, जो हर जगह लगा रहता है, आपने हर जगह देखा होगा, एक छोटा सा यूनिट जो घर के अंदर रहता है एंड एक बाहर जो कंप्रेसर रहता है बड़ा सा। तो ये क्वाइटर रहता है, क्योंकि सारा काम कंप्रेसर में हो रहा है, सारा नॉइज़ वाला, वो पंखे वाला, तो वो बाहर रहता है और अंदर सिर्फ पंखा रहता है, तो ये क्वाइटर रहता है और ये अच्छा भी दिखता है दिखने में। तो अगर आपका परमानेंट घर है तो यही लगाओ। और पोर्टेबल एसी, ये छोटा सा इतना बड़ा डब्बा रहता है, ये कहीं भी ले जा सकते हैं अपन। अगर 2 रूम में आपको यूज़ करना है बट बजट एक ही का है तो ये लिया जाता है, एंड आप ले सकते हैं। थोड़े ब्रांड्स प्रोड्यूस करते हैं ये वाला एसी, और ये ज़्यादा नॉइजियर रहता है, विंडो एसी से भी ज़्यादा नॉइजियर रहता है, क्योंकि ये पूरा यूनिट ही घर के अंदर है अपना, तो ये कंसीडर करना पड़ता है पॉइंट। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो है एफिशिएंसी। स्टार रेटिंग्स आपने देखी होंगी, 3 स्टार, 5 स्टार। तो ये क्या रहता है? 3 स्टार मतलब ये नहीं है कि कितना ख़राब है या फिर कितना अच्छा है एसी, ये एनर्जी एफिशिएंसी होती है कि कितनी एनर्जी यूज़ करेगा। 3 स्टार ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, 5 स्टार कम एनर्जी यूज़ करता है, ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। तो 3 स्टार कब लिया जाता है? जब 6 घंटे से कम का यूजेज है डेली का आपका, तब ये 3 स्टार प्रेफरेबल रहता है। और 5 स्टार कब लिया जाता है? जब ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप। इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे पैनासोनिक में 8-10 हज़ार का डिफरेंस रहता है, तो तब प्रेफर किया जाता है कि 3 स्टार ले लो। और अगर आपके घर में अभी सोलार लगा है तो प्रेफरेबली 3 स्टार ही लेना, क्योंकि थोड़ा ही डिफरेंस लगेगा, बट इनके जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो ट्राई करो कि 3 स्टार लो अगर सोलार है तो। मैंने ये गलती करके रखी, अपन बाद में ये डिस्कस करेंगे। सो अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अभी, जो है स्मार्ट वर्सेस नॉन स्मार्ट। इसमें कोई डिबेट ही नहीं है, अगर स्मार्ट वाला ऑप्शन अवेलेबल है और आपका बजट है तो ले लो, क्योंकि आपको एनर्जी कितना यूज़ कर रहा है डेली वो दिखेगा ऐप पे, ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो एसी को, अगर आपके घर पे वाईफाई है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करना।
तो प्रेफर है कि आप स्मार्ट एसी ही लो। मैंने भी स्मार्ट वाला ही लिया और कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं अपन कि इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे बंद होगा। तो ये तब काम आता है। आप डिफरेंट IoT डिवाइसेस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। एक टेम्परेचर सेंसर आता है, टेम्परेचर सेंसर के साथ इसको पेयर किए तो एक लिमिट के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो अपने आप शुरू हो जाएगा एसी। ये वैसे अपन ऑटोमेट कर सकते हैं, होम ऑटोमेशन में आता है ये। आपको इस पर एक वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने घर में थोड़े चीज़ें यूज़ कर करके होम ऑटोमेशन वाले, तो मैं बता पाऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा जैसे ये वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो या दीज वर 5 पॉइंट्स, बट और पॉइंट्स रहते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। जैसे एक हॉट एंड कोल्ड एसी भी आता है, ये मेरे को नहीं पता था, ये मैंने गलती किया था कि मैंने सिर्फ कोल्ड एसी लिया। हॉट एंड कोल्ड एसी भी आता है जिसमें ठंडी में वो गर्म मतलब हीटर सामान काम करता है और गर्मी में वो एसी सामान काम करता है, डबल काम करता है। थोड़ा महंगा आता है, लाइक 5-7 हज़ार का डिफरेंस आएगा अगर अच्छा एसी है तो, बट हीटर की ज़रूरत नहीं है और ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, सब बोलते हैं लोग। मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, बट ट्राई करो अगर हॉट एंड कोल्ड ले सको तो। और हॉट एंड कोल्ड लेते समय एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि आपके एरिया में जो टेम्परेचर एकदम बिलो वाला टेम्परेचर जाता है उतना वो एसी का कंप्रेसर सपोर्ट करता है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लेना। बाकी हॉट एंड कोल्ड प्रेफर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉइज़ लेवल। ये बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बट मैंने अपना कंप्रेसर जस्ट विंडो के साइड में लगाया और विंडो के जस्ट सामने मेरा सोफ़ा है, तो यहीं पे है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है वो कंप्रेसर का। तो ये तो मेरी गलती थी कि कंप्रेसर मैंने जस्ट विंडो के साइड में लगाया है, वो ऊपर वगैरह लगा देना। बट बहुत सारे एसीज के नॉइज़ लेवल में भी डिफरेंस रहता है, तो आप देख लो कि आपको कौन सा प्रीफर्ड है एंड तभी ले लेना देख के। 40 डेसिबल से नीचे वाला प्रीफर किया जाता है साइलेंट रूम्स में। तो क्या, एंड द थर्ड पॉइंट इज हिडन कॉस्ट। देखो ब्रांड तो बोलता है, जैसे पैनासोनिक बोलता है 1200 प्लस GST लगेगा, बट उसमें बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट रहते हैं। जैसे ट्रैवल चार्जेस लेते हैं ये लोग, अगर 25 किलोमीटर के ऊपर रहा तो आपका एरिया मतलब सर्विस सेंटर से 25 किलोमीटर के ऊपर रहा, जितना भी ऊपर रहा उसके पैसे लेते हैं ये लोग। एंड उसके बाद प्लग के पैसे लेते हैं, वायर के पैसे लेते हैं, हर एक चीज़ के पैसे लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लेना चाहिए, स्टैंड के भी एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लेना चाहिए, बट ये पहले ही बताना चाहिए, अप फ्रंट में ही बताना चाहिए कि इतने कॉस्ट लगेंगे आपको। ये बोलते सिर्फ 1200 लगेंगे, बट मेरे को एक्स्ट्रा 3500 देना पड़ा था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें थी, वो ट्रैवल कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें। बाकी ये सारी चीज़ें थी, आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करके अपना एसी लेना। एंड लेट मी नो कोई पॉइंट अगर मेरे से छूट गया होगा तो कमेंट्स में अपन उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाकी मैंने तो पैनासोनिक का 1.5 टन वाला स्मार्ट एसी लिया था, 5 स्टार रेटिंग वाला, तो मैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और 2-3 मेरे रिकमेंडेशन भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी चेक कर लेना। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप बताओ आपका कोई क्वेश्चन हो और किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं अपन। एंड तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाओ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।